अच्छा, अब कवच का तरीका कैसे? सादा है, क्योंकि आपके हाथ से अब ये जागृति हो गई और हाथ से ठंडक ठंडक बह रही, तो आप स्वयं समर्थ हो गए हैं, आप अपने ही को अपना कवच दे सकते, क्योंकि अब शक्ति बहने लगे। अब आप जो मैंने आपसे कल कहा था कि जो आपका बायां हाथ है, माने लेफ्ट हैंड जो है, उसको आप फोटो की ओर करें, क्योंकि ये आपकी इच्छा शक्ति, समझे ना, इच्छा शक्ति। और राइट हैंड जो है दाहिना हाथ, उसको आप सर पे से पूरा उठा करके, पूरा यहाँ से उठा, जैसे आप बैठे हैं तो समझ लीजिए कि घुटने से ले कर के पूरा संभाल के ऐसे ला के छोड़ दें, और फिर दूसरे बार फिर उठा के ऐसे छोड़ दें। 7 बार अगर आप इस तरह से करें, 2 फिर से करें, 3, 4, और ये 5, 6, और ये 7। अब देखिए 7 अर्ध मात्रा से 3.5 मात्रा बन जाती। इसका बड़ा गणित है, 3.5 कुंडलिनी के कुंडलों का बड़ा भारी गणित है, अब वो कभी समझाएंगे। अब रही बात ये जो कुंडलिनी का जागरण है, उसको चढ़ाते वक्त ऐसे भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि इसको, ये जो कुंडलिनी की प्राप्ति की जो इच्छा है, चढ़ाने की जो इच्छा है, इस हाथ से प्रदर्शित करते हुए इस तरह से कुंडलिनी के ऊपर पकड़ी जाए। पहले लेफ्ट हैंड नीचे। अब ये जो हाथ है इसको घुमाना है। अब जिसको कहते हैं घड़ी के कांटे की जैसे क्लॉकवाइज, ये हाथ सीधा चलेगा और वो हाथ घुमाना है। उसके लिए आप देखिए कि इस तरह से बिल्कुल ध्यानपूर्वक लेफ्ट हैंड को देखिए, और कंधे ढीले छोड़ करके इसको ऐसे ऐसे ऊपर हाथ की ओर देखते रहे, और हाथ ऊपर तक ले जाए, और फिर ऊपर ले जा करके उसको 1-2 बार अच्छे से घुमा के बांध दे। ये पहली गांठ, ये है माँ काली की गांठ। अब दूसरी अब देखिए हाथ जल्दी उठेगा। अब ढीले छोड़ दीजिए कंधे और घुमाइए फिर से, ये दूसरी गांठ, ये महासरस्वती की गांठ ना, उल्टा हो रहा, ये, और ये हाथ घुमाना ही नहीं है, जब आप इसको ही घुमाना है, इसको सीधे चलाना है, इसको घुमाते घुमाते ऐसे ऐसे चलाना है, इस तरह से। अच्छा, अब तीसरी जो गांठ है, ये महालक्ष्मी की गांठ है। पहली ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये सुषुम्ना की गांठ। चलिए, अब इसको इस तरह से ले जा करके ऊपर सर को घुमा के इस तरह से एक बार पहले बांधना, फिर दूसरे बार बांधना, और फिर तीसरे बार इस तरफ खींच के, जिसे नील गांठ कहते हैं। अब देखिए हाथ जोरों में शुरू हो गया मामला। आप ही ने अपना काम किया। बिल्कुल साधारण, किसी भी चीज में जाने से पहले बंधन ले लेना चाहिए। अगर किसी के सामने आप बंधन नहीं दे सकते हाथ से, तो अपने चित्त से ही बंधन दे दिया, चित्त से बंधन दिया। बंधन बहुत जरूरी है, उससे कोई सी भी आसुरी विद्या या कोई सी भी गलत चीज आपके अंदर नहीं घुस सकती। आप ज्यादा प्रभावित होकर के उस इंसान को, उस घटना को या उस स्थिति को लाभ लेते। उत्तेजित होने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं। सहज में ही आपको आश्चर्य होगा
कैसे काम बनते जाएंगे। परमात्मा के दूत इतने सुंदर हैं, आपके हर एक काम को बनाते हैं।